हेलो एवरीवन। और आज हम फिर हाजिर हैं नए चैप्टर को लेकर। आज हम आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाने वाले हैं और हम दावा करते हैं कि शायद ही जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा, हालांकि मुझे इजीएस्ट टॉपिक लगता है, लेकिन मैं दावा करता हूं कि जिस तरह से मैं बताऊंगा शायद ही आप कहीं सीखोगे। मैंने उसे ट्रिक वैसे तैयार किया है, मैंने बहुत सारी ट्रिक्स इसमें अप्लाई किया है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। मैंने मतलब बहुत ही शार्ट तरीके से इसे तैयार किया है, बस आपको ध्यान देना है। जिस तरह से मैं बताने जा रहा हूँ आपको 100% आप रिसीव करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। और ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादातर सभी स्टैंडर्ड में 6-7 से स्टार्ट हो जाता है और आगे लगभग सभी कंपटीशन में पूछा जाता है। तो मैंने इसकी शुरुआत मैं चाहता हूँ कि आज ही एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूँ और यही बताऊँगा। मैंने इस शॉर्ट तरीके से आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप देखिए, समझिए और अप्लाई कीजिए। चलिए आपको बताते हैं। पहले देखिए एक्टिव वॉइस। Actually, voice can be divided in two parts: active voice and passive voice. Active voice definition I am telling: when subject performs an action. When subject performs an action, that is called active voice. Means suppose that Ravi writes a letter. So means writing means write. Write it is a performing verb. Means Ravi writes a letter. So here if we find out who is subject here, Ravi, then Ravi means Ravi is performing an action. Ravi is writing a letter. Actually, then and when subject does not perform action, when subject receives an action, that is passive voice. Means passive voice. Suppose that I am telling in Hindi also, I am telling, you can see, means जब सब्जेक्ट वर्क करता है, परफॉर्म करता है, तो वो एक्टिव वॉइस होता है। जब सब्जेक्ट वर्क परफॉर्म नहीं करता, रिसीव करता है, वो पैसिव में हो जाता है। जैसे रवि इज राइटिंग अ लेटर, रवि एक पत्र लिख रहा है, मीन्स परफॉर्मिंग मीन्स राइटिंग वर्क रवि कर रहा है। और अगर ऐसे होता लेटर इज बीइंग रिटन बाय रवि, मीन्स लेटर जो है रवि के द्वारा लिखा जा रहा है। मीन्स हियर जो सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट कुछ काम नहीं करता, सब्जेक्ट रिसीव करता है वर्क को, तब वो पैसिव वॉइस में हो जाता है। जैसे रवि इज बीटन, तो रवि पीटा गया है, मीन्स पीटने वाला काम जो है वो रवि ने नहीं किया। यहाँ पर रवि सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन रवि ने पीटने वाला काम बिल्कुल नहीं किया, किसी और ने किया। तो ये पैसिव वॉइस में, जैसे आई एम कॉल्ड, मुझे बुलाया जाता है, मीन्स हियर बुलाने वाला काम मैं नहीं कर रहा हूँ, जबकि यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट है। जैसे यू आर इन्फॉर्म्ड, आपको सूचित किया जाता है, मीन्स आपने सूचना देने वाला काम नहीं किया, किसी और ने किया, आपको सूचित। मीन्स अगेन आई एम टेलिंग, जब सब्जेक्ट परफॉर्मिंग नहीं करता, रिसीविंग करता है, वो पैसिव हो जाता है। और जब सब्जेक्ट परफॉर्मिंग करता है, वो एक्टिव वॉइस होता है। आइए चलते हैं, हम आपको शॉर्ट वेज की तरफ ले चलते हैं, जहाँ हमने छोटे छोटे से रूल्स बनाए हैं और उनके जरिए आपको हम बताते हैं कि किस तरह से उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ सम एसेंशियल कंडीशन फॉर पैसिव वॉइस आई एम टेलिंग। ये जो 4 शर्तें हमने लिखी हैं, ये पैसिव वॉइस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, और जब भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह प्लेस करते हैं, वहाँ पर हम बाई यूज़ करते हैं। एंड ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ पैसिव, मीन्स थर्ड फॉर्म इज ऑलवेज अप्लाइड फॉर मेकिंग पैसिव। थर्ड फॉर्म का हमेशा यूज़ करते हैं जब भी हम पैसिव बनाते हैं। मीन्स दीज 4 कंडीशन एक्चुअली आई हैव मेंशन्ड हियर, यू कैन सी नाइसली। सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है,
एंड बाई इज ऑलवेज अप्लाइड बिफोर प्लेसिंग सब्जेक्ट, मतलब जब भी सब्जेक्ट आप प्लेस करते हैं तो हम बाई लगाएंगे, और थर्ड फॉर्म इज ऑलवेज अप्लाइड। नाउ फर्स्ट रूल आई एम टेलिंग मीन्स फर्स्ट फॉर्म, हमें यहाँ हमने बिल्कुल ज़रूरतें हटा दी हैं कि हमें प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस और पास्ट, वो हमने सब गायब कर दिया है, कुछ भी नहीं। ओनली दीज रूल्स इन शॉर्ट वे यू कैन सी, छोटे छोटे तरीकों से आप देखेंगे कैसे पैसिव बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म में लिखा है, फर्स्ट फॉर्म मतलब जब कभी आप फर्स्ट फॉर्म आपको मिलेगी तब हम वहाँ पर इजमार बढ़ा देंगे, लेकिन कंडीशन ये है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर उसमें यस एस जुड़ा है तब भी वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इज देयर आल्सो, तो हम उनको तब हम फर्स्ट फॉर्म नहीं देखेंगे। कभी कभी जैसे डू डस डिड दिया है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म हो, तब वो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। और बहुत सी जगह केवल अगर केवल सिंगल टाइप से फर्स्ट फॉर्म आया है तब हम पैसिव बनाने के लिए हमेशा इजमार बढ़ा देंगे। कंडीशन आपको याद रखनी है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे पहला देखिए, दे राइट अ लेटर, सब्जेक्ट जो है उधर जाएगा, अ लेटर इज रिटन मीन्स हमें इजमार बढ़ाना है। दिस सिंबल शोज दैट वी हैव टू ऐड मीन्स यहाँ पर आप इसका मतलब है कि हमें बढ़ा देना है। तो अ लेटर इज रिटन बाय देम। एंड वन थिंग मोर आई एम टेलिंग, कुछ ये जरूरी जो प्रोनाउन चेंजिंग है वो मैं बता दे रहा हूँ, एक बार आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। मीन्स देर आर सम चेंजेज इन प्रोनाउन, वी कैन सी दे, देम, आई, मी, वी, अस, ही, हिम, सी, हर। अगेन आई एम टेलिंग मीन्स दे will go that side, then it will become them. They, them, she, her, he, him, and we, us. Understood? You means you, there is no change in you. They, them, I, me, we, us, she, her, he, him means like this. There are some चेंजेज इन प्रोनाउन। तो जब हम दे उधर ले जाएंगे तो ये दे का देम हो जाएगा। लेटर इज रिटन बाय देम, अ लेटर इज रिटन बाय देम। हियर आल्सो यू कैन सी यू कंप्लीट योर वर्क, तो योर वर्क इट इज ऑब्जेक्ट मीन्स पहले हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। मोस्टली क्या होता है, जो मेन वर्क के जो फाइनाइट वर्क के बाद होता है वो मोस्टली नॉट 100% मीन्स वही ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम प्लेस कर देंगे। योर वर्क is completed by you. Your work is completed by you. We can place there. You, she sings a song is sung by her. The teacher motivate the student. The students are motivated by the teacher. Means subject के according हम help इजमार में से place करते हैं। Students many are there, so are will be placed. The students are motivated by the teacher. You never obey us. Us will be go that side, then it will become we. We are never obeyed by you. We are never obeyed by you. We are never obeyed by you. We can write here. You can see means these answer are mentioned here. You can see. Now second rule I am telling. Second form was third. Second form was do does is MR. देखो हमने do does लिखा है और इक्वल का मार्क बना है। इसका मतलब है डू डज को हटाकर इजमार प्लेस करेंगे। जहाँ कहीं भी डू डज आपको मिलता है उसे हटा देंगे और उसकी जगह पर प्लेस करेंगे। इसका मतलब है सिंपल सेकंड फॉर्म अगर मिलेगा तो वाज वर्ब हम इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। समझ रहे हैं? मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। थर्ड फॉर्म हमेशा लगाते हैं और जब भी सब्जेक्ट को उधर ले जाएं तो उससे पहले बाई प्लेस कर देते हैं। ये एसेंशियल कंडीशन है जो मैंने पहले लिख रखी है। अब आपको बताते हैं, देखो यू कंप्लीटेड दिस वर्क। सेकंड फॉर्म आप देखो सब कहीं मेड, फॉट, कम, हेल्प, ऑब्जेक्टेड, कंप्लीटेड, दीज और सेकंड फॉर्म। एक आपको अंतर बताते हैं सेकंड फॉर्म और कभी ये सारे सेकंड फॉर्म और यही सारे वर्ड जो हैं वो थर्ड फॉर्म में भी अप्लाई होते हैं। आप कैसे जानोगे ये थर्ड फॉर्म है सेकंड फॉर्म? याद रखिए सेकंड फॉर्म हमेशा अकेले आती है, सिंगल आती है, सोलो आती है, लेकिन थर्ड फॉर्म जो है हमेशा किसी की हेल्प लेती है। जैसे I have fought with my enemies and they have played well means जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा किसी की हेल्प लेती है, लेकिन जो सेकंड फॉर्म होती है किसी की हेल्प की उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती।
इसलिए वो हमेशा सोलो आती है। You completed this work. This work was completed by you. It will be. This work was completed by you. She objected me. I was objected by her. He helped us. Us will be go that side. Us will go that side. आप फिर से सुन लीजिए. We were helped by him. Means he will go that side. Then it will become him. अब आप नेक्स्ट रूल पे आते हैं. डू डज की जगह जमा रही है. देखो हमने इक्वल बनाया. इक्वल का मतलब है इस इन द डू डज को हटाकर इज एम आर प्लेस करेंगे. डिड को हटाकर वाज और प्लेस करेंगे. तो ये आपको अच्छी तरह ध्यान देना है. डू यू लाइक, 1 minute, डू यू लाइक इट, वी हैव टू राइट हियर. सो यू कैन सी डू यू लाइक इट मीन्स अगेन आई एम टेलिंग, हम जहां कहीं डू डज होगा उसकी जगह पर इज एम आर प्लेस करेंगे. तो इट उधर जाएगा. इज इट लाइक्ड बाय यू, here obey me, I will go, me will go that side, I हो जाएगा. am I liked, because according to subject verb place की जाएगी. तो am I obeyed by her. here does he play a match, तो is a match played by him, is a match played by him. did they spend their holidays, were their, because many holidays are there, were their holidays spent by them. did we call you, तो you will go that side. तो with you were will be applied. were you called by us, were you called by us, again were you called by us. now आगे बढ़ते हैं. is am are was are means, अब देखो हमने ये इक्वल का साइन नहीं लगाया है. इसका मतलब है कि is am are was are कहीं भी होगा तो हम being बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे. I am respecting my elders, my elders are being respected by me. My elders are being respected by me. We are managing everything. Everything is being managed by us. They are calling us. We were being called by them. I was crossing the river. The river it was being crossed by me. Were you scolding them? Then it will be were. Again I am telling interrogative sentence है तो जो was वर जहाँ लगा होगा वो लगा रहेगा. Means were they being scolded by you, were they being scolded by you. here like this it would be. now these rules, second rule है, third rule है, fourth rule हो गया है. जो बचे हैं आगे हम आपको बताते हैं और आप उस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे. और मैं ये पहला मैंने रूल बताया था, फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर बढ़ाते हैं, सेकंड फॉर्म हो तो वाज वर बढ़ाते हैं. और अगर डू डज है, डू डज डिड है तो उसकी जगह इज एम आर प्लेस करते हैं, या डू डज की जगह इज एम आर प्लेस करते हैं और वाज डिड की जगह वाज वर प्लेस करते हैं. अगर इज एम आर वाज वर दिया है तो बीइंग बढ़ाते हैं. अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं. ये है, अगर हैज है हैड दिया है तो बीइंग बढ़ाएंगे. और अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपको मिल जाती है जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, अगर ये सारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मिल जाए तब भी आप बी बढ़ाएंगे. और यहाँ एक चीज़ और हमने लिखी है, अगर इज एम आर वाज वर हैज है और हैड के साथ आपको टू कहीं मिल जाए, टू कहीं भी मिल जाए तब भी आप बी बढ़ाएंगे. यू हैव प्लेड फुटबॉल मीन्स फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय यू. शी हैज ड्रंक मिल्क, मिल्क हैज बीन ड्रंक बाय हर. दे हैव थैंक अस, वी हैव बीन थैंक्ड बाय देम. इट विल बी आई हैव प्लेस्ड माई सीट, माई सीट हैज बीन, माई सीट सिंगुलर इट विल बी. तो माई सीट जब हम उधर ले जाएंगे तो हैज बीन प्लेस्ड बाय मी. सी हैज सेलेक्टेड हिम मॉनिटर ऑफ द क्लास, तो ही हैज बीन सेलेक्टेड मॉनिटर ऑफ द क्लास. जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं वो हम बीच में प्लेस करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है. सी हैज सेलेक्टेड हिम मॉनिटर, तो ही हैज बीन सेलेक्टेड मॉनिटर ऑफ द क्लास बाय हर. हियर आल्सो यू कैन सी विल यू ड्रिंक वाटर. तो हम यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर मिलती है तो हम डी बढ़ाते हैं. देखते हैं कैसे बढ़ाएंगे, बस ये ध्यान रखना है. तो वाटर मीन्स विल पहले लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसलिए हम इधर उधर उसको नहीं करेंगे. विल वाटर बी ड्रंक बाय यू, इट विल बी विल वाटर बी ड्रंक बाय यू. यू शुड ओबे योर पेरेंट्स. अब देखो असर्टिव सेंटेंस है इसको, तो योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय यू हो जाएगा. और सी शुड सिंग अ सॉन्ग, तो सॉन्ग शुड बी संग बाय हर हो जाएगा. आई कुड नॉट डू इट, तो इट उधर जाएगा. इट आई कुड नॉट डू इट, इट कुड नॉट बी डन बाय मी होगा. और बॉयज मस्ट नॉट नोट दिस, मस्ट नोट दिस हो जाएगा, तो दिस उधर जाएगा. दिस मस्ट बी नोटेड बाय बॉयज.
तो आप समझ गए होंगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी ये जरूर ध्यान देना, यहाँ भी जो नोट लगा है, डू लगा है, सिंग लगा है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर वो रूल नहीं लगेगा जो हमने पहले लिखा कि फर्स्ट फॉर्म है जवाब, क्योंकि यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी आप पा रहे हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर आपको मिलती है तो ये वाला रूल प्लेस करेंगे। इसे एमआर वाज वर्ब, अगर ये सारा वर्ब मिल जाता है तो हम उनके साथ बी बढ़ाते हैं। देखो कैसे बढ़ाते हैं, जैसे आई हैव टू मेक हार्ड वर्क उधर जाएगा, हार्ड वर्क हैज टू बी मेड बाय मी हो जाएगा। दे हैव टू रिकॉग्नाइज अस, तो अस उधर जाएगा तो बी हो जाएगा। वी हैव टू रिकॉग्नाइज, वी हैव टू बी रिकॉग्नाइज। अगेन यहाँ देखो हार्ड वर्क हैज टू बी मेड बाय मी हो जाएगा। देखो आगे दे हैव टू रिकॉग्नाइज, तो वी हैव टू बी रिकॉग्नाइज बाय देम हो जाएगा। वी हैव टू डू दिस, तो दिस उधर जाएगा, तो दिस हैज टू बी डन बाय अस हो जाएगा। ही हैज टू आस्क हिम उधर जाएगा, ही हो जाएगा। ही हैज टू बी आस्क, टू बी आस्क बाय हिम, और ही यू हैव टू प्ले चेस, तो चेस हैज टू बी प्लेड बाय यू। तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं, टू मेक, टू बी मेड हो जाएगा, हैव टू रिकॉग्नाइज, हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा, हैव टू डू, हैव टू बी डन हो जाएगा, हैज टू आस्क, हैज टू बी आस्क हो जाएगा, हैव टू प्ले, हैव टू बी प्लेड हो जाएगा। तो इसका जो रेस्ट पार्ट है, मैं समझ रहा था कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये टाइम ले रहा है, और तो अगर हम इसको जल्दी फिनिश करते हैं तो हम आपको उस तरह से नहीं बता सकते जिस तरह की हम फिनिश करना चाहते हैं, जो फिनिशिंग टच देना चाहते हैं वो नहीं आ पाएगा। इसलिए जो रेस्ट पार्ट है मैं आपको दूसरे वीडियो में फिनिश करता हूं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो एक्टिव पैसिव में जितना भी कहीं भी किसी भी तरह का सेंटेंस है, जो मीन्स जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टाइप के होते हैं उनको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, जो उस तरह से मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर मैं आज ही फिनिश कर देता हूँ तो वो बात नहीं आ पाएगी जो मैं आपको देना चाहता हूँ। इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और दूसरे वीडियो में आपको ये फिनिशिंग टच देंगे, और हम वादा करते हैं कि हम आपको ये नहीं कहते हैं कि हम बहुत मतलब स्कॉलर हैं या बहुत वो मतलब अपनी ये यहाँ पर हम कोई अपना प्राइड शो नहीं करना चाहते, लेकिन हम ट्रिकी इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप कम से कम में कितना ज़्यादा आप ग्रेस्पिंग पावर में आ सकते हैं। ग्रेस्पिंग पावर जो है आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कितना रिसीव कर सकते हैं, ये अगर हम चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लंबा खींच सकते हैं, लेकिन ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम आपको छोटे स्तर से बड़े स्तर में दोनों वीडियो में पहुंचाना चाहते हैं, और ऐसा करेंगे भी। आप कोई भी कंपटीशन में अगर पैसे पूछा जाता तो हम दावा करते हैं कि ऐसा कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है जो छूट जाएगा। और टिल देन गुड बाय।